हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको महसूस होता है कि एक कहानी कभी कभी इंसान के सोच विचार बदल देती है। एक अच्छी कहानी मनोरंजन ही नहीं करती, जीवन के अच्छे विचार, आचार और दिशा ही बदल देती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट्स, शेयर, फॉलो कर सकते हैं, ना भूलें। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय पार्वती माता उनकी सेवा कर रही थी। उसी बीच कामदेव जी ने उन पे बाण चलाया और कामदेव जी को शिव जी ने जला दिया। तब शिव जी रुष्ट होकर के समुद्र किनारे तपस्या करने चले गए और माता पार्वती जहाँ पर कामदेव को जलाया गया था उसी जगह पर वेदी बना करके तपस्या कर रही थी। अब माता पार्वती जी ने शिव जी को मना लिया है और शिव जी हिमालय पर्वत पर प्रकट हो गए हैं। और उसी समय रति, कामदेव की पत्नी, भी रोते हुए आती हैं और कहती हैं कि प्रभु, उनका रुदान सुन करके पूरा ब्रह्मांड उनका रुदान सुन करके पूरा ब्रह्मांड उनके वियोग को महसूस करने लगता है। रति माता कहती है कि मेरे पति अपने कार्य सिद्ध, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अपने कार्य पर थे, उसमें उनकी क्या गलती थी और उसमें मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या दोष था और उनका क्या दोष था, आपने उन्हें जलाया है। तो माता पार्वती कहती हैं कि मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। तब शिव जी को प्रसन्न करके रति माता कामदेव जी को जीवन दिलाती हैं। फिर कामदेव जी को उनको अपना पुराना शरीर मिलता है, लेकिन वो उनके काया में कालापन रहता है। पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि इनका पुराना सुंदर स्वरूप, मदन का स्वरूप चाहिए, कामदेव जैसे सुंदर थे वैसे ही चाहिए। तब शिव जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर से 10 किलोमीटर दूर माता सती माता का अंग गिरा है, माता का महामुद्रा अंग गिरा है, वो अभी तक दबा हुआ है, उसका किसी को ज्ञान नहीं है। कामदेव जी, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर उनका मंदिर बनाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तब आपको वहीं पर आपका रंग रूप मिलेगा। कामाख्या माता आज वहाँ पर विराजमान है और एक उच्च कोटि की सिद्ध देवी हैं, जिन्होंने कामदेव को उनका रूप वापस दिया था। ये हिमालय पर्वत जहाँ पर शिव पार्वती का मिलन हुआ था, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये हमारे भारत में है। भारत के पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार आसाम प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी जो आज पूरे शहर में बन गया है, पहले वही हिमालय पर्वत था। और वो गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। उस ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार बीचों बीच में आज उमानंद पहाड़ के नाम से बहुत मनोरम सुंदर स्थली है, जिसका लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। जहाँ पर शिव पार्वती का मिलन हुआ था और कामदेव जी को शिव जी ने जलाया था, वहीं पे जीवन दान दिया था, इसलिए वहाँ पर आज उमानंद पहाड़ के नाम से हम वहाँ पर जा करके स्टीमर से जा करके दर्शन कर सकते हैं। बहुत मनोरम, बहुत सुंदर स्थली है हमारे भारत में, बड़े सौभाग्य की बात है। और वो गुवाहाटी शहर, हिमालय पर्वत जो गुवाहाटी शहर में ही 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत है। नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या विराज रही हैं और एक सिद्ध देवी हैं, 52 शक्तिपीठ में एक हैं, भक्तों का कष्ट दूर कर रही हैं। आज मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। उमानंद पहाड़ जो गुवाहाटी शहर के ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार है, वहाँ पर हर शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। शिव पार्वती जी की स्थली है। बड़े उमंग की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम माता की उस जगह पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का यातायात, वाहन, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ वो हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता था। आज वो गुवाहाटी शहर है, आसाम प्रदेश का। तो अब शिव जी और माता पार्वती जी के ब्याह की तैयारी हो रही है। सप्तऋषि अपना संदेशा हिमालय, भगवान पर्वतराज हिमालय के घर में पहुंचा चुके हैं और हिमालय जी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं। उनके घर में
देवता श्राद्ध, मंडप स्थापना, नवग्रह की पूजा, मंगलाचार सब कार्यक्रम हो रहे हैं। और इधर और कहते हैं कि शिव जी के कौन है, उनका गोत्र कौन है। तो शिव जी अफसोस करते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब उसी समय नारद जी जल्दी से ब्रह्मा जी को लाते हैं और विष्णु जी को लाते हैं। विष्णु जी से कहते हैं चलिए महादेव जी ब्याह के लिए उतावले हो रहे हैं, चलिए जल्दी, आप ही तो उनके हैं, आप ही तो उनके सखा हैं, आप ही तो उनके मित्र हैं, आप ही उनके आराध्य देव हैं। आप उनकी आराधना करते हुए आपकी आराधना करते हैं, वो आपको पिता मानते हैं, आप उनको पिता मानते हैं। चलिए जल्दी, महादेव जी अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, ब्याह रचाएंगे। तो विष्णु जी हंसते हुए कहते हैं बारात की तैयारी करो। और सबसे पहले शिव जी पाणी ग्रहण के लिए तैयार होते हैं। तो विष्णु भगवान समझाते हैं कि वैवाहिक कार्यक्रम पहले होगा, तब पाणी ग्रहण संस्कार होगा हिमालय के घर में। लेकिन पहले हम लोग अपने देवता का श्राद्ध करेंगे, उसके बाद मंडप स्थापना करेंगे, नवग्रह की पूजा करेंगे, सप्त ऋषियों को बुला करके, गर्ग ऋषि को बुला करके मंडप की पूजा, देवता श्राद्ध, फिर मंडप की पूजा, फिर नवग्रह की पूजा, फिर मंगलाचार सब माताएं गाती हैं और शिव जी को दूल्हे के रूप में तैयार करती हैं। लेकिन शिव जी अभी साधारण रूप में हैं, अभी अपने असली रूप में नहीं आए हैं। लेकिन भगवान विष्णु आ चुके हैं, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, हंस पर सवार होकर के। और उनके विष्णु जी के सखा कुमुद जो सबके मन की बात जान लेते हैं, सारा पुरुषार्थ उनके अंदर है। विष्णु भगवान जो विश्व को साकार करने वाले गरुड़ पर सवार होकर के माता लक्ष्मी सहित तैयार हैं। शिव जी तैयार हैं वृषभ पर सवार होकर के। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ हंस पर सवार हैं और साथ में वेद पुराण इतिहास शंख सब लेकर के अपनी अपनी शोभा दिखा रहे हैं। अलंकृत होकर के सज धज करके भगवान विष्णु तैयार हैं। उनके आगे देवता और उनके आगे ऋषि मुनि बारात में चल रहे हैं और उनके आगे अप्सराएं, इंद्र देवता, वायु, पवन, यक्ष, गांधर्व, किन्नर और उनके आगे शिव जी के सारे पार्षद, सेवक, नंदी, वीरभद्र सब नाचते कूदते हुए चल रहे हैं। बारात का सुंदर प्रारंभ हो चुका है, बारात की शोभा आरंभ हो चुकी है। ऐसे सज धज कर भगवान विष्णु तैयार होकर के हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर माता पार्वती दुल्हन के रूप में तैयार हैं। रास्ते में बारात में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गांधर्व गाने कर रहे हैं, भूत चुड़ैल ढोलक ताशे बजा रहे हैं और उनके भूत प्रेत जो मुंडों की माला धारण करे हैं वे अब चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। भंग का लोटा घोल घोल करके उनकी आंखों से छलक रहा है। ऐसे शिव जी की बारात में धूमधाम मची हुई है। और ऐसी धूमधाम के बीच में माता पार्वती अपने सौभाग्य के दर्शन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में भगवान ब्रह्माणी के साथ और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शिव जी के साथ साथ चल रहे हैं। आज डमरू वाले चले हैं ब्याह रचाने, आज डमरू वाले चले हैं दुल्हनिया लाने। डमरू वाले बाबा की आज शादी है। बहुत सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य कि इस दृश्य को देखने के लिए युगों युगों तक हर मनुष्य का पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। देखने के लिए उनकी मन की भावनाएं उच्च होती हैं तो उनके पुरुषार्थ भी सिद्ध होते हैं। और सब एक दूसरे से गा रहे हैं और कह रहे हैं, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है, जय भोले की चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है, भोले बाबा ने गौ
ब्याह रचाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। भूत प्रेत बेताल अघोरी, संग में सारी चुड़ैल हैं। भूत बजाते ढोलक तासे, गाती गीत चुड़ैल हैं। ब्रह्मा विष्णु बने बराती, मन उनका हर्षाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। जय भोले की ब्रह्मा विष्णु बने बराती, मन उनका हर्षाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। नाग गले में डमरू धर के, भंग का लोटा पी डाला। नाग गले में डमरू धर के, भंग का लोटा पी डाला। ताजी भस्म मुर्दे की लेकर, तन पर अपने मल डाला। और चिलम गांजे की लगाई, कशे की ओर लगाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। जय भोले की चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। भोले बाबा ने गौरा संग, शायद ब्याह रचाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। ब्रह्मा विष्णु बनी बराती, मन उनका हर्षाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। जय भोले की कहते जाओ, जो बारात में आए हो। नाचो गाओ धूम मचाओ, जो भी साथ में आए हो। नाचो गाओ धूम मचाओ, जो भी साथ में आए हो। नाग गले में डमरू धर के, भंग का लोटा पी ढाला। नाचो गाओ धूम मचाओ, जो भी साथ में आए हो। ब्रह्मा विष्णु बने बराती, मन उनका हर्षाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। जय भोले की माता